सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग लघु कथा लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड ने कह सकते हैं कक्षा 10वीं में सीबीएसई ने यह नया टॉपिक जोड़ा हुआ है, लघु कथा लेखन। हम कहानी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कहानी के बारे में खूब तरीके से जानते हैं, परंतु लघु कथा उस कथा को छोटी कर देना, उस कहानी को छोटी कर देना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीबीएसई ने यह दर्शाया है कि बच्चों में जो रचनात्मकता है, जो सृजनात्मकता है, उसको बाहर लाने का प्रयास किया है कि बच्चे उन सारी रचनात्मकता को, सृजनात्मकता को बाहर लेकर के आए और इन सारी चीजों को समझ पाए, एक अपने तरीके से कहानी बना पाए। ठीक है, तो देखें कहानी लेखन में या लघु कथा लेखन में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं और कह सकते हैं कि क्या क्या चीजें, कितने प्रकार होते हैं, इसके कैसा पेपर में पूछा जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लघु कथा लेखन जिसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है मनोरंजन एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। सीबीएसई यह चाह रही है कि बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो, अपनी कल्पना के माध्यम से, अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, चिंतन शक्ति के माध्यम से कुछ नई कहानी बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो यदि आप कहानी लिख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कल्पना शक्ति का प्रयोग होगा कि आपने जो सोचा है उसका प्रयोग किया जाएगा। आगे जागरूकता, और बच्चों के अंदर जागरूकता फैलाना, किस तरीके से कहानी को लिखा जाए और उनके कहानी के संदेश को पढ़कर, कहानी को पढ़कर और लोग भी उससे जागरूक होंगे। और सजगता का विकास, जागरूकता और सजगता का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, मनोरंजन। कहानी में मनोरंजन एक कह सकते हैं कि व्यक्ति जब बहुत अधिक परेशान हो जाए या कह सकते हैं कि दिमाग थक जा रहा है अपनी किताबों को पढ़ करके, तो इस तरीके की चीजें पढ़ना, कोई मनोरंजक कहानी पढ़ लेना, तो उसमें से कह सकते हैं कि माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है और हमें मन को प्रसन्नता भी मिलती है। तो भाषा शैली का विकास, आगे बता रहे हैं कि इससे भाषा शैली का विकास होगा कि बिल्कुल हम कहानी लिखेंगे तो कहानी में किस चीज की आवश्यकता है और कितनी अच्छी लिखी जा सकती है, जो भाषा है हमारी वो, और नए नए शब्द हम सीखेंगे और उन कहानियों में उनका समावेश कर पाएंगे। तो ठीक है, तो कह सकते हैं कुल मिलाकर के इसमें उद्देश्य इसका क्या है, सृजनात्मकता। बच्चों के अंदर रचनात्मकता है, जो कह सकते हैं क्रिएटिविटी है, उनको बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि किन तरीकों से, किस तरीके से इस कहानी को हम लिखें, किस तरीके से कहानी को लिखा जाए, यह अत्यंत ही हमारे लिए उपयोगी हो। तो देखते हैं कि पात्रों का नाम, सबसे पहले कहानी में जो होता है पात्रों का नाम, जो पात्र होते हैं कि अधिक पात्र ना हो। सबसे पहली बात तो कहानी में अधिक पात्र ना हो, 3 से 4 पात्र आप रख लीजिए और उसमें उनके जो नाम है उस कहानी के अनुरूप ही हो। मान लीजिए किसी कहानी में आप दिखा रहे हैं या कहानी आप लिख रहे हैं, एक गरीब व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है, तो गरीब का नाम आप गरीब दास ही रखें, अमीर व्यक्ति का नाम अमीर चंद लिख सकते हैं। तो जो पात्र आप चूज कर रहे हैं, जो पात्र आप चुन रहे हैं, उसी तरीके से उसका नाम लिखें। हो सकता है जीव जंतुओं से संबंधित कोई कहानी लिख रहे हैं, खरगोश को लेकर के कहानी लिख रहे हैं आप, भालू या अन्य विभिन्न प्रकार के, जैसे हमने पढ़ा है कि खरगोश और कछुए की कहानी हमने पढ़ी है, या फिर कह सकते हैं कबूतर ने किस तरीके से शिकारी ने जाल बिछाया था, कबूतर आकर के फंस गया और फिर जाल को उड़ा ले गए, एकता की शक्ति पढ़ी हमने। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। तो कह रहे हैं कि पात्रों का नाम जो होना चाहिए वो उचित होना चाहिए, उस कहानी के अनुरूप ही होना चाहिए। मान लीजिए हम खरगोश के बारे में लिख रहे हैं तो हम देखते हैं खरगोश का आकार बहुत छोटा सा होता है, उसका नाम गोलू रख सकते हैं। कोई भालू है, उस कहानी में आप उसका नाम भोलू रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द या कुछ इस तरीके के शब्द आप प्रयोग करेंगे जिससे कि कहानी में जैसा पात्र है उसी के अनुसार से वह नाम लिखने की कोशिश करेंगे। आगे है स्थान का नाम, और स्थान का नाम रखना आवश्यक है। जहाँ की घटना है कि हो सकता है उसमें दे रहे कि भाई एक नगर है, एक राजा है, उस राजा के 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, कि जो भी जिस तरीके से जहाँ की घटना है उसका स्थान नाम देना आवश्यक है। नगर, राजनगर लिख सकते हैं, राजा का कोई नगर है तो राजनगर लिख सकते हैं। किसी गांव की बात हो रही है तो श्यामपुर, रामपुर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके ऊपर वो निर्भर करता है कि आप किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, कैसी कहानियां लिख रहे हैं। आगे है जो आवश्यक हो उतना ही लिखना, ये नहीं कि पूरी कहानी हमें तो ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 शब्दों में पूरी करनी होती, कहानी को 80 से 100 शब्दों में पूरी करनी होती है। इसलिए हमें जो हमारे लिए हमें लग रहा है कि यह उपयुक्त बिंदु है, ये सारे उचित बिंदु हैं, उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे। बहुत बड़ी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं, सारी घटनाओं को लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक लघु कथा लिखनी है, छोटी सी कथा लिखनी है, तो हमें क्या करना है, जो आवश्यक है उतना ही लिखना है। और अधिक पात्र ना हो, जैसा कि मैंने बताया क्या करना है, पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा ना हो, 3 से 4 बहुत है पात्र।
3 से 4 पात्रों में छोटी सी कहानी आपकी पूरी हो जाएगी। आगे विराम चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग करना, कि कहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने हैं, कहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है। ये सब चीजें आपने सीखी हुई हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उद्धरण चिन्ह में या कह सकते हैं डबल इनवर्ट कॉमा में हम उसका प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जब कोई प्रश्न की बात आती है, विराम चिन्ह, कॉमा, इन सारी चीजों का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कहानी लिखने में। प्रारंभ में शीर्षक और अंत में संदेश लिखें। यह इंपॉर्टेंट है कि जो कहानी आप लिख रहे हैं, आपने कहानी पढ़ी भी होगी, आपकी पुस्तक में बहुत सारी ऐसी कह सकते हैं कि पार्ट है जिसमें सबसे पहले क्या लिखा होता है, शीर्षक लिखा होता है। तो सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना है, इसके बाद अंत में संदेश लिखना है। अंत में क्या संदेश दे रहा है, उस कहानी किस पर निर्भर है, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। और इसको कई पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, 2 से 3 पैराग्राफ में आप इसको लिख सकते हैं। ये नहीं कि अनुच्छेद के रूप में हम एक साथ लिखते जाए, ऐसा नहीं करना है। कई पैराग्राफ में आप इसको बांट सकते हैं कहानी को। तो ये तो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आपको इसके अनुसार से चलना आवश्यक है। आगे देखिए इसके प्रकार कौन कौन से हैं। देखो परीक्षा में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कोई चित्र दे दिया, जैसे 9th में हमने देखा था चित्र वर्णन, तो कोई चित्र दे दिया, उस चित्र के माध्यम से क्या करना है, हमें उस कहानी को तैयार करना है। कि मान लिया चित्र में दिखा दिया कि कछुआ और खरगोश, तो आपको उसके अनुसार से उस कहानी का निर्माण करना है। चित्र में दिखा दिया मगरमच्छ और बंदर, उस तरीके से आपको निर्माण फिर करना है जो चित्र कह रहा है उसके माध्यम से। और फिर हो सकता है संकेत बिंदु के माध्यम से, कहानी दे दिया एकता में बल और उसके पॉइंट दे दिए कि यह घटनाएं होनी चाहिए, जिस तरीके से हम अनुच्छेद लिखते हैं, तो उन बिंदुओं के आधार पर भी आप क्या करेंगे, कहानी को लिखेंगे। अगला हो सकता है कि रिक्त स्थानों के माध्यम से, कि रिक्त स्थान दे दिया है, खाली जगह दे दिया, कोई कहानी लिखी और खाली जगह देता जा रहा है, उसके माध्यम से आपको भी कहानी लिखनी पड़ेगी, लिखना है। शीर्षक दे करके, और ये सारी चीजें ना सिर्फ शीर्षक दे दे कि हो सकता दे दे एकता में बल, अब आपको कहानी लिखनी है, तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से आप कहानी को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे पूछा जा सकता है। इन सब तरीकों से कह सकते हैं कि पेपर में पूछा जा सकता है। कौन सा तरीका आएगा यह कहना मुश्किल है, इसलिए आप इन सारे बिंदुओं पर एक एक कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी है, इसके बारे में देखते हैं हम। देखिए इसे, कहानी का शीर्षक देखो, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, कहानी का शीर्षक एकता में बल। एकता में बल कहानी का शीर्षक है, ये लिख दिया गया। इसके बाद अब देखो क्या करना है, हमें कहानी दी हुई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखनी है। आप जब कहानी लिखेंगे, जैसे एक गांव में, गांव का नाम कोई लिख दो, रामपुर, श्यामपुर, गांव की बात आ रही है, तो कोई गांव का नाम हमने लिख दिया। मान लिया जाए कि मैंने यहां पर लिख दिया कि रामपुर। एक बूढ़ा व्यापारी या धनी व्यक्ति, यहां पर आप व्यापारी लिखेंगे, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था, व्यापारी था, उसके 4 पुत्र थे। चारों में हमेशा झगड़ा या जायदाद को लेकर के झगड़ा होता रहता था। यहां पर जायदाद शब्द लिख दें कि चारों में जायदाद को लेकर के झगड़ा होता रहता था। व्यापारी बहुत चिंतित था, ठीक है। उसने चारों पुत्रों को बुलाया, चारों पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी और उन्हें कहा, उनसे कहा, क्या कहा, पुत्रों अब इन लकड़ियों को तोड़ो, पुत्रों अब लकड़ी दी और उनसे कहा कि इस लकड़ी को तोड़ो। पुत्रों ने, पुत्रों ने एक झटके में, यहां पे लिख सकते हैं एक झटके में या एक साथ या एक झटके में लकड़ियां तोड़ दी। व्यापारी ने उन्हें अब क्या किया, लकड़ियों की संख्या बढ़ाने वाली बात है, तो 4-4 लकड़ियां, 4-4 गठरियों का, लकड़ियों का बंडल दे दिया, गुच्छा दे दिया, तो 4-4 लकड़ियां दी, परंतु वह अब उसे नहीं तोड़ पाए। तब व्यापारी ने कहा, एक की तो तुमने आसानी से तोड़ दिया, परंतु जब कई सारी हैं तो उसे आप नहीं तोड़ पाए। इसी तरह यदि तुम संगठित रहोगे या फिर इकट्ठे रहोगे तो कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें हानि
कह सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकता। अब ये पूरी कहानी हो गई आपकी, और अंत में आपने क्या लिख दिया, कहानी का संदेश। आप पेन ला सकते हैं यहाँ पर संदेश, इससे और स्पष्ट हो जाएगा।